नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, अमेरिका से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को यूएस कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। एक फेडरल जज ने ट्रंप की उन इमिग्रेशन पॉलिसीज को रद्द कर दिया है जिसके कारण हजारों लोगों का ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट, एजाइलम एप्लीकेशन और सिटीजनशिप केसेस फ्रीज हो गए थे। दरअसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनल सिक्योरिटी का झांसा देते हुए 39 देशों के जो लोगों के इमिग्रेशन बेनिफिट थे उसको रोक दिया था। उनकी गवर्नमेंट का कहना था कि कुछ देशों के एप्लीकेशन की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा है कि यूएससीआईएस मतलब यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के पास भैया इतनी बड़ी पावर है ही नहीं कि वह बिना कानूनी अथॉरिटी के लोगों के एप्लीकेशन को इंडेफिनिट टाइम के लिए बेसिकली सस्पेंड कर दे। नाउ तो क्या ये जो डिसीजन है वह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसके लिए एक बड़ा सेटबैक है? क्या इस फैसले के बाद हजारों जो पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं वो फिर से प्रोसेस हो पाएगी और अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी में आगे क्या बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी सबको डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं चाहूंगा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब नाउ। देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, जब 2025 में शूटिंग हुआ था वाशिंगटन डीसी में, उसके बाद से भैया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरियस जो इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस थे उसको इम्पोज कर दिया गया था 39 कंट्रीज के ऊपर। बेसिकली इस 39 कंट्रीज से जो पीपल यूएस में रह रहे थे, जो भी लोग वहां पे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, जो भी लोग एजाइलम के लिए बेसिकली वेट कर रहे थे, उसको कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। राइट, ट्रंप के द्वारा ऑर्डर दिया गया था यूएस के जो सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज हैं कि भैया जितने भी ग्रीन कार्ड के एप्लीकेशन है इस 39 कंट्रीज से उसको तुरंत स्टॉप करो। राइट, उसकी प्रोसेसिंग को तुरंत स्टॉप करो। जो भी वर्क परमिट अप्रूवल्स है ना उसको फ्रीज कर दो। बेसिकली इन सब कंट्रीज से जो भी लोग आ रहे हैं वह वहां पे वर्क ही नहीं कर पाएंगे। जो सिटीजनशिप एप्लीकेशंस थे ना उसको डिले करो, उसको स्टॉप करो ताकि उनको सिटीजनशिप ना मिल पाए। समझ रहे हो? उसके साथ साथ जो एजाइलम डिसीजंस थे ना उसको पॉज करो। बेसिकली जो एजाइलम एप्लीकेशंस थे उसको खत्म करो, आई मीन उसको स्टॉप करो सो दैट उन्हें एजाइलम ना मिल पाए। एंड उसके साथ साथ एक और चीज बोली गई थी कि जो भी अभी तक इमिग्रेशन बेनिफिट्स मिल रखे हैं बेसिकली इन सब कंट्रीज से, जो भी सिटीजन यूएस में रह रहे हैं ना उसको री एग्जामिन करो सो दैट अभी उनका स्टेटस क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हो, इस सब चीजों का पता लगाया जा पाए। समझ रहे हो? एंड इसके बाद से जो थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स थे जिनके द्वारा ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जा चुका था, फी वगैरह पेड किए जा चुके थे, राइट, बायोमेट्रिक हो चुका था, जो भी इंटरव्यूज होने थे वो सब कुछ हो चुका था, बट स्टिल यूएस गवर्नमेंट के द्वारा इस सब चीजों को स्टॉप कर दिया गया था। राइट, कि अब हम ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। राइट, एंड उस टाइम पे इसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे यूएस में। बट अभी जो वहां के चीफ जज हैं उनके द्वारा बेसिकली जो यूएससीआईएस को एक तरह से ऑर्डर मिला गया था ना उसको इलीगल बताया गया है। इनके द्वारा बोला गया है कि कांग्रेस के पास इतना पावर है ही नहीं कि वह यूएससीआईएस को ऑर्डर दे कि जो भी चीजें हो रही है उसको फ्रीज करो। क्योंकि देखो, एप्लीकेंट्स के द्वारा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया था, मतलब उनके द्वारा फी को पेमेंट कर दिया गया था, इंटरव्यू हुए थे, जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट्स थी सब कुछ हो रखा था, बट स्टिल कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यह स्टेप लिया गया था। एंड इसी वजह से बोला गया है कि यूएस के द्वारा जो यूएस का इमिग्रेशन लॉ है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना उसका वायलेशन किया गया है। बेसिकली ट्रंप के द्वारा उसका वायलेशन किया गया एंड इसी सब बेसिस पे हम कहीं ना कहीं इसको खारिज करते हैं। एंड इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे आप कुछ भी ऐसी चीजें नहीं कर सकते, एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी बोल दिया, अभी अटैक्स हुए हैं, फिर उसके बाद फिर से नेशनल सिक्योरिटी का झांसा देकर फिर से तुम्हारे द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है। बेसिकली ट्रंप के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट, नाउ इस सब डिसीजन में बेसिकली कोर्ट के द्वारा वेरियस जो मेजर पॉलिसीज बनाई गई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उसको इनवैलिडेट कर दिया गया है। इसमें कुछ पॉलिसीज हैं जैसे कि इंडेफिनिट टाइम के लिए जो ग्रीन कार्ड है, वर्क परमिट है, सिटीजनशिप एप्लीकेशन है, बेसिकली जो 39 लिस्टेड कंट्रीज थे जहां के सिटीजन बेसिकली सब चीजों को अप्लाई किए थे उसको फ्रीज कर देना इंडेफिनिट टाइम के लिए। राइट, तो इसको इनवैलिडेट कर दिया गया, बेसिकली इसको हटा दिया गया। उसके साथ साथ जो एजाइलम प्रोसेसिंग को पॉज किया गया था इसको भी हटा दिया गया। जो मैंडेटरी रिव्यू का एक तरह से उसमें पॉलिसी था कि भैया जो भी लोग अभी तक इमिग्रेशन का बेनिफिट उठा रहे हैं, जिनको ग्रीन कार्ड वगैरह मिल रखा है, उसको फिर से रिव्यू किया जाए, इसको भी स्टक डाउन कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। राइट, ये सारे जो पॉलिसीज थे अब फोर्स में नहीं है, उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। नाउ अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इससे इंडियन अफेक्ट्स होंगे? देखो, डायरेक्टली अगर हम बात करें ना तो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो 39 कंट्रीज थे ना
इसमें इंडिया नहीं था। इसी वजह से जो इंडियन ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किए हुए थे उनके बेनिफिट्स को नहीं फ्रीज किया जाएगा, उनका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा, राइट। जो इंडियन अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए बेसिकली अप्लाई किए हुए थे वह भी अफेक्ट नहीं होंगे। बट इनडायरेक्टली अगर हम बात करें ना तो एट सम एक्सटेंट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडियन वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप्स हैं बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा को अप्लाई करना चाह रहे हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, राइट, यूएस की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखो डायरेक्टली तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इनडायरेक्टली एट सम एक्सटेंट इसका इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो भैया जो यह रूलिंग है ना वह कहीं ना कहीं एक क्लियर मैसेज देता है कि जो इमिग्रेशन एजेंसीज हैं वह जो लॉफुल एप्लीकेशन है ना उसके प्रोसेस को डिले नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ही क्रिएट हो सकता है ना। अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि फिर से इस डिसीजन को अपील करे, राइट। अगर ये जो डिसीजन मेड किया गया फेडरल कोर्ट के द्वारा उसको खारिज कर दिया जाता है तो अभी तक जो ट्रम्प के द्वारा किया जा रहा था उसको फिर से कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। बट अगर फिर जो अपर कोर्ट है उसके द्वारा इसको वैलिड बता दिया जाता है कोर्ट के डिसीजन को, तो ट्रम्प के द्वारा जो भी चीजें अभी तक की गई थी ना उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि अपील की इसके बाद भी गुंजाइश रहेगी, बट एट सम एक्सटेंट ये सारी चीजें कंप्लीटली खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली देखो आज के सेशन में बस इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।